अपनी जुबानी, हर चेहरा है एक कहानी। भाई आ जाओ, नाश्ता तैयार हो गया, आके खा लो। देर हो गई है यार, क्या टाइम लगाती हो नाश्ता बनाने में। खुद तैयार होने में इतनी देर लगाते हो जैसे दुल्हन लेने जा रहे हो, और इल्जाम मुझ पर। मैं तो फटाफट हर काम कर लेती हूँ। रहने दो। अच्छा, बहस नहीं करो, जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो। आता ही होगा घोड़े पे सवार तुम्हारा जोड़ीदार। लो, आ गया। अच्छा भाई सुनो, घर का राशन खत्म हो गया है, वापसी में लेते आना। तुम्हें पता है ना मेरा कमीशन बेस्ड काम है, सेल होगी तो पैसे आएंगे ना। आज पूरी कोशिश करता हूँ। चलिए ठीक है। चलो चलता हूँ। यार आज काम ज़्यादा करना होगा, खाला का खर्चा भी निकालना है। हाँ यार, घर पर भी पैसों की सख्त जरूरत है। मैं गोली देकर आया हूँ मैं बहन। हाँ यार तू गोलियाँ सही कराता है यार, कमाल है। क्या करूँ, उसके जहेज की तैयारी करनी है यार, 100 काम और है। अब कंपनी वालों को देख, खाम में जॉब से निकाल दिया। क्या किया क्या था हमने? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा ही हुआ है यार, गुलामी से तो बेहतर ही है। अपनी मर्जी से काम करो, अपनी मर्जी से छुट्टी। बेटा आज की दुनिया में ना खुद ही पैदा करनी पड़ती है सैलरी। ये ले। चल यार कुछ घंटे एक्स्ट्रा लगा देंगे। कुछ जगह देखी है तूने? नहीं यार, देख लेते हैं। चल लेट हो रहे हैं, आजा। चलिए आज चलें, लेट हो रहा है। चल 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 चल। फोन में वॉलेट निकाल, वॉलेट निकाल, जल्दी कर। 87 मिनट जल्दी। रुक 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 रुक, फोन दे जल्दी, वॉलेट। जी ऑफ हो रहा है मेरा, बस पहुंचने ही वाली हूँ मैं, बस ऑफ हो गया मेरा मोबाइल। और मेरा जरा को मनूस मारो कम बकर, मेरा फोन। मैं सोच रहा हूँ नया डीलर ढूंढे। भाई तू पागल तो नहीं हो गया? पूरे शहर में ढिंडोरा पीटना है कि हम ये धंधा करते हैं। मैं तो चाह रहा हूँ कि हमारी कोई अच्छी सी जॉब लगे ताकि इज्जत से जिंदगी गुजारे। हाँ पर जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक तो करना पड़ेगा ना यार। तो बस फिर एक ही दफा कोई बड़ा हाथ मार दे ताकि इस धंधे से हमेशा हमेशा के लिए बाहर हो जाए। आंखें देखी है इसकी, ऐसा लगता है हर वक्त रोती रहती है। अरे क्या है, इतनी तो प्यारी आंखें इसकी, क्या खराबी है इन आंखों में?
मुझे लगता है शायद आपकी आंखें खराब हो गई हैं। अच्छा रुकें, मैं आपको और दिखाते हूँ। ये देखें। नहीं यार, इतनी पतली नाक है, इसकी सांस कैसे लेती है ये? अरे भाई क्या हो गया, इतनी प्यारी नाक है, खड़ी नाक है ये। आजकल पतली नाकों का फैशन चल रहा है। हाँ भाई, कल को जब मोटी नाकों का फैशन आ जाएगा तो क्या प्लास्टिक सर्जरी कराएंगे हम? शादी तो होगी भाई। हाँ, लेकिन तुम्हारी। मेरी नहीं, जब तक आप शादी नहीं करेंगे ना तब तक मैं भी शादी नहीं करने वाली हूँ, ये मैं आपको बता दूं। क्या अजीब जिद है तुम्हारी। भाई प्लीज ना। तुम्हें खानदान वालों की टेंशन है ना? भाई उनसे साफ साफ बोल दो कि भाई को जिंदगी में और भी बड़े इंपॉर्टेंट काम है शादी के अलावा। भाई मैं खानदान वालों को क्या जवाब दूं, आप खुद बताएं। अब तो आपकी जॉब भी लग गई है तो आप शादी कर लेना भाई। और बहाने कर दो ना, क्या हो गया? इसमें क्या बड़ी बात है, बताएं। मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ भाई, जब तक आप शादी नहीं करें ना तो मैं भी नहीं कर रही हूँ, बस। अच्छा, हम ब्लैकमेलिंग? तो आप हाँ कर दें। सही है भाई, एक काम करो, इनमें से जौन सी तस्वीर अच्छी लग रही है उनके घर रिश्ता भेजो। डन। थैंक यू भाई। हमें तुमसे प्यारा मुझे और कोई नहीं, समझी? थैंक यू सो मच मेरा प्यारा भाई। स्नोबर आंटी ने वैसे ये वाली तस्वीर बहुत ही प्यारी भेजी है, जोड़ी तो खूब जचेगी मेरे भाई के साथ। जबरदस्त। ये जो रिश्ते वाली आंटियां होती है ना, ये भी बहुत अजीब होती है। बस ये लोग ये चाहती है कि किसी तरह से रिश्ता करवा दे, चाहे लड़का चाहे या ना चाहे। उनके घर वालों के पीछे पड़ जाते हैं और जिद में आ जाती हैं, और कोई काम नहीं है इनके पास। हाँ वैसे कह तो आप सही रही हैं आप भी। मेरे समझ नहीं आता ये कैसे लोग होते हैं जो अपनी जवान बेटियों की तस्वीरें ऐसे लोगों के हाथ में थमा देते हैं। हर बेटी के घर में एक कैरेक्टर होता है और वो कैरेक्टर उसकी अम्मा प्ले करती हैं। अम्मी भी ना वैसे बहुत अजीब बातें करती रहती हैं। पहले चाहेंगी कि किसी तरह शादी हो जाए और देखना फिर रुखसती पे रोती रहेंगी। हाँ, और फिर उन्हें बेटी कमजोर लगने लगती है और घर बेरौनक। क्यों? वैसे साइमा, सनोबर खाला के कोई आने का टाइम है? इस टाइम पे कोई किसी के घर आता है? वही पुराना मंजन, लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई है, तैयारी कर लें, वो कभी भी आने वाले हैं। सुना नहीं है आपने? सुना तो नहीं है, लेकिन मुझे पता होगा वही फजूल बात है यार। अरे आप ही, लड़के को आप पसंद आ गई हैं और लड़के वालों को भी। मुबारक हो, आए तो देखें 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 तो सही, हैंडसम है। हैंडसम तो है ना, मैंने बोला था ना। तुम्हारी शादी ना करवा दो इससे। पागल हो गई है, मैं तो अपनी मर्जी से करूंगी। जी सर, बस मैं रास्ते में हूँ। बस मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बनाया मैं आपको दे देती हूँ। बस प्लीज़ थोड़ा सा टाइम लगेगा, इतने दिन में मैं आपके पास बिल्कुल पहुँच। मेरा फ़ोन दे दीजिए, इसमें बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने ऑफिस में सबमिट न करवाया तो मेरी जॉब चली जाएगी। अबे यार क्या कर रहा है, चल यार चल। प्लीज़ मेरा फ़ोन दे दीजिए। अरे मेरी जॉब। साना तो वापस था, मेरा फ़ोन छीन कर भाग गए। उसमें मेरे इतने ऑफिस के इतने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं
किस तरह से वो रिकवर करूँगी सब कुछ। मैंने बहुत प्लीज करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। मैंने उसको कहा भी था मेरा फ़ोन छोड़ जाओ, मत लेके जाओ, लेकिन नहीं, मेरा फ़ोन ले गया। पोस्ट ने मुझे बहुत इंसल्ट किया था। अगर मैंने वो डॉक्यूमेंट्स ना दिए तो मुझे जॉब से निकाल देंगे। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ यार। आप मेरा फ़ोन रख लें, सोचे नहीं, इट्स ओके, मैं अम्मा का यूज़ कर लूँगी। तुम्हारा फ़ोन? और आपने अम्मा को तो नहीं बताई ये बात कि चक्का आपका फ़ोन ले गया था? नहीं, वो मैं अम्मी को क्यों परेशान करूँगी, मैंने अम्मी कोई बात नहीं बताई। अम्मी पता नहीं क्या सोचती रहती। अच्छा चलें, इसके अंदर अपना अकाउंट लॉगिन कर लें ताकि सब कुछ बैकअप हो जाए जल्दी से। लेकिन आयमा मुझे तो अकाउंट्स के पासवर्ड्स नहीं याद यार, और मैंने तो अभी तक सिम भी नहीं ली, तो कोड भी किस पे ही आएगा। हद है आप ही, इतना भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए यार मोबाइल के ऊपर। अच्छा चले, सिम का कल कुछ देखते हैं, निकलवा लेंगे जाके, लेकिन अभी मैनुअली इसके अंदर डालें। तुम्हें पता है मैंने तो आज क्लाइंट को भी बस ऐसे ही सब कुछ सच सच बता दिया था, तो उसने फिर भी प्रोजेक्ट जो है वो ओके कर दिया। लेकिन ठीक है, मैं जैसे ही मुझे ऑफिस से फ़ोन मिल जाएगा मैं तुम्हें तुम्हारा फ़ोन वापस कर दूंगी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा इसमें मैं किस तरह से नंबर इतने ज़्यादा सेव करूँगी। तुम कर दोगी मेरा काम? मैं कर देती हूँ, आप ही, कोई मसला नहीं है। आप जाएं, फ्रेश हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, ठीक है? Thank you so much, Saima. I love you. Really love you. अच्छा बस, इतना इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अब जाएं, रिलैक्स हो जाएं, फ्रेश हो जाएं, मैं करती हूँ, ओके? Thank you. रिलैक्स हो जाए। बस अभी आती हूँ, तुम तब तक करते ना। थैंक यू। पीस तो अच्छा लग रहा है, सही दाम लगेगा इसका। यह किससे था? शुक्र है बल जा रही है। प्लीज फोन उठा लो। आप भी यार स्पीकर तो बंद करो, सोने दो। अब तुम सो जाओ, सो जाओ। अब हेलो डाकू भाई, मुझे पता है आपने फ़ोन ऑन कर लिए। अब मैं आपसे बिल्कुल भी फ़ोन नहीं मांगूंगी, मैं आपको कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी, ठीक है? वो फ़ोन आपने रख लिया, ठीक है? बस लेकिन प्लीज़ मेरे से सिर्फ एक दफ़ा बात कर ले, प्लीज़ 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 एक दफ़ा बात कर ले। हेलो डाकू भाई, मुझे पता है आपने फ़ोन ऑन कर लिए। अब मैं आपसे बिल्कुल भी फ़ोन नहीं मांगूंगी, मैं आपको कुछ भी गलत नहीं बोलूँगी, ठीक है? वो फ़ोन आपने रख लिया, ठीक है? बस लेकिन प्लीज़ मेरे से सिर्फ एक दफ़ा बात कर ले, प्लीज़ 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 एक दफ़ा बात कर ले। तो अच्छी लग रही है।
हेलो डाकू भाई, वो मेरी बात सुनिएगा, फ़ोन बंद न कीजिएगा प्लीज़। मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, बस इस फ़ोन में मेरे बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। डाकू भाई आप सुन तो रहे हैं ना? हेलो, डाकू नहीं हूँ मैं। किसी डाकू है? मेरा फ़ोन तो आप ही ने छीना था ना? मैंने नहीं जीना था, कहीं पड़ा हुआ मिला था मुझे। आप एक काम करें, आप अपना मुझे एड्रेस बताएं, मैं पहुंचा दूंगा आपके घर। अल्लाह अकबर, इतना शरीफ डाकू। फिर से डाकू? मेरा नाम काशी है। अच्छा लो प्लीज उठा लो। अब हेलो काशी जी, वो मैंने आपको ये कहना था कि बेशक आप मुझे मेरा फ़ोन वापस ना करें, लेकिन प्लीज़ मेरा फ़ोन का जो डाटा है वो मुझे सेंड कर दे आप। जी मेरी जॉब का सवाल है, मेरे ऑफिस का फोल्डर उसमें बना हुआ है, प्लीज़ वो मुझे सेंड कर दें। प्लीज़ प्लीज़ काशी जी प्लीज़। है तो सच नहीं है, इसके ऑफिस की लग रही है। थैंक गॉड मुझे मिल गई है। चेक कर लेती हूँ। उफ कितना अच्छा डाकू है। देख अनाथ, वो आग से खेल रहा है, ये बहुत डेंजरस है और हम बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। क्या हो गया तुझे? जो होगा देखा जाएगा। यार तुझे मैंने कहा भी था ये मोबाइल छुपा के रख, तुझे ले लेके फिर रहा है यार। मोबाइल वापस दे दूंगा तो कॉल कैसे आएगी, बात कैसे करूंगा उससे? पहले भी उसने मुझे कॉल की थी लेकिन मैं रिसीव ही नहीं कर सका। अभी आएगी देखी। उठाना भी मत यार, मैं तुझे बता रहा हूँ, लोकेशन ट्रेस करके ना हमें उठवा देगी। मत उठा, हम फंस जाएंगे बहुत बुरी तरह। कह रहा था ना आएगी कॉल। मत उठा ब्रो। हेलो जी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने आपका थैंक्स करना था। थैंक यू? किस बात का? आपकी वजह से मेरी जॉब जो है वो सेफ हो गई थी। अगर आप वो मुझे फाइल सेंड ना करते तो मेरे लिए बहुत मसला हो जाता। अरे बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना, काफी है। चले, ख्याल रखें आप अपना। बाय। हो गई तेरी रामलीला खत्म? तू नहीं मानेगा यार, अल्लाह खैर ही करे। अच्छी बंदी है यार। शुरू में ना सबको ही ऐसा लगता है। हाँ यार। यार वैसे मैं सोच रहा हूँ कि बस हो गई है, धंधा खत्म करते। हाँ बंद कर देते हैं, घर वालों को भूखा मार देते हैं। तेरे पास तो बहुत पैसे आ गए हैं ना, मार्केट में शेयर्स लगा के अब प्रॉफिट दीजिएगा। बड़ा आया। अच्छी बात बोल लिया कर कोई मुंह से। ये तो वही नंबर है, सुबह से कॉल्स आ रही हैं इस नंबर से। यार मैं बोल रहा हूँ मत अटेंड करना यार। वो इम्पोर्टेंट बात हो सकती है। अबे नहीं यार, ये तो लड़की का मोबाइल है ना अटेंड कर यार। मैं तुझे कह रहा हूँ फंसेंगे बहुत बुरी तरह। वॉइस नोट्स भी आए, वॉइस नोट सुन। तू वॉइस सुन लेना, अटेंड ना कर यार। मिस आयमा, नौबत अब यहाँ तक आ गई है कि तुम मेरी कॉल का भी रिप्लाई नहीं करती। उफ, ये तुम्हारा गुरूर, तुम्हारे इस गुरूर को मैंने खाक में ना मिला दिया ना तो मेरा नाम भी वजाहत नहीं। मत भूलो मेरे पास तुम्हारी किस किस्म की पिक्चर्स हैं, और एक बार अगर मैंने उनको सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, तुम्हारी फैमिली ने देख लिया, सोचो उनका क्या हाल होगा।
प्लीज सोचो और मुझे कांटेक्ट करो। गुड बाय। अबे यार, ये क्या कहानी है? ये कौन है जो इसे धमकियां दे रहा है? तो सारे वॉइस नोट्स हैं इस पे। तो एक काम कर, तू निकल, मैं तुझे अपडेट करता हूँ। ठीक है भाई। सूरत शक्ल देखकर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभार खूबसूरत चेहरे के पीछे भयानक किरदार छुपा होता है। क्या क्या सोच लिया था मैंने उसके चेहरे की मासूमियत को देखकर। तुमने मेरा दिल तोड़ा है माँ। आज मेरा लोगों से एतमाद हमेशा हमेशा के लिए उठ गया है। जज्बात के साथ खेला है तुमने मेरे, तो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। झूठे को तो घर तक पहुंचा कर ही रहूंगा। यार खबर मिली है, असगर रिलीज हो जाए। क्या कहता है, चले शाम में? नहीं यार, मेरा तो मूड नहीं है। तू एक काम कर, मैं तुझे सारा सामान देता हूँ, तू ही जाकर भेज दे। सुन मेरी बात, इस लड़की के ना किस्सा खत्म हो गया। मैंने तुझे पहले ही बोला था, ये लड़की के मामले में पड़ेगा तो ऐसे ही हो। अब ये अपना उतरा हुआ चेहरा ठीक कर और काम में लगते हैं। धंधा दोबारा से शुरू करते हैं यार। आपकी सच्चाई जानकर मुझे बेहद दुख हुआ मिस साइमा। काशी इतनी कॉल्स क्यों कर रहा है? मैसेजेस भी हैं। आपकी सच्चाई जानकर मुझे बेहद दुख हुआ मिस साइमा। काशी, जी मोहतरमा। काशी मेरी बात सुनो। काशी प्लीज। बाकी क्या रह गया कहने सुनने का? काशी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। चाहे चाहे तुम किसी की भी कसम उठवा लो मुझसे। झूठी हैं आप, और खुद को सच्चा साबित करने के लिए किसी की भी झूठी कसम खा सकती हैं। प्लीज काशी, मेरा यकीन, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो इंसान एक चीटर है, फ्रॉड है, ब्लैकमेलर। ऐसी घटिया तस्वीरें दोगी तो उसका ब्लैकमेल करना तो बनता है। काशी, मैंने इसी वजह से तुमसे फोन नहीं मांगा था। मुझे लगा था कि वजाहत से भी मेरी जान छूट जाएगी। अब वो इन्हीं फेक पिक्चर से तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। फिजूल किस्म की ख्वाहिशात को पूरा करवाना चाहता है। फेक पिक्चर्स, ख्वाहिशात, क्या मतलब? काशी, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। मैं तुम्हें समझाती हूँ, देखो। सुनाओ। मेरी बात समझो। मैं और वजाद हम एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। हमारी दोस्ती थी जैसे सबकी होती है, लेकिन हम लोग डिस्टेंस को मेंटेन रखते थे। हमारे दरमियान में ऐसा कुछ भी नहीं था। तुमने कौन सा अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिस्टेंस मेंटेन किया है? काशी, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, समझे? तो उसने एक ऐप के थ्रू वो सारी पिक्चर्स एडिट की। बहुत अच्छे से पिक्चर्स को एडिट कर लिया। अब उन्हीं पिक्चर्स के थ्रू मुझे ब्लैकमेल करे जैसे बाकी लड़कियों को करता था। दूसरी लड़कियों की तरह मतलब? काशी, वो पहले भी मेरी 3 दोस्तों को ब्लैकमेल कर चुकी। बेचारी ने तो पैसे देकर दी जान छुड़वा ली। दूसरी पता नहीं किसी बाहर की कंट्री में शिफ्ट हो गई थी।
और तीसरी बेचारी की तो इज्जत का जनाजा निकल गया। वो इसी तरह से ब्लैकमेल करता रहता है सबको। तो ये बंदा है उसका भी नहीं था। उसका यही कहा, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं उसके साथ किसी होटल के कमरे। तुम समझ रहे हो ना, जैसे वो बाकी सब लड़कियों को ब्लैकमेल करता। वो मुझे कह रहा है कि अगर मैंने वैसा ना किया जैसा वो चाहता है तो वो मेरी पिक्चर्स को अपलोड कर और जमाने के सामने मुझे रस्वा करने की कोशिश करेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें जैसा बोलूंगा ना तुमने वैसा करना है। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें उसका नंबर भेजता हूं, तुम उसे कॉल करो और वो जो तुम्हारे ऑफिस के पास जगह है ना वहां उसको बुलाओ। नहीं काशी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मैं तुमसे कह रहा हूं ना, मैं उसका नंबर बस सेंड कर रहा हूं तुम्हें, कॉल करो उसे और फिर मुझे अपडेट करो। काशी, क्या सीन है यार? वो ब्लैकमेल कर रहे हो उसको, सब फेक पिक्चर्स हैं, सारा धंधा चला रहा है ये। इससे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तब क्या करना है? साले को तो सबक सिखाना पड़ेगा। हेलो। हेलो, कौन? मैं आयमा। मिस आयमा। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओह माय गुड लक। कब? कहाँ? वो ऑफिस के बाद तो मेरे ऑफिस के बाहर आ जाना, पार्किंग में आ जाओ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी। इसके बाद जो भी फैसला होगा वो डिसाइड कर। प्लीज टाइम पे आ जाना ताकि हम सारी बात को देख सकें। ये देखो, तुम्हारी ब्यूटी को मैंने अपनी आला एडिटिंग स्किल से मजीद ब्यूटीफुल कर दिया है ना। कमाल की। नहीं, क्या कर रही हो बेबी? इसमें इतनी ज्यादा शरीफ ज़ादियों राज पड़े हैं। ओहो, राज या फिर ब्लैकमेलिंग स्टफ, वो भी फेक। शेम ऑन यू। ओके, जितना बुरा भला कहना कह लो। मैं जरा कॉल अटेंड करूं। हेलो। अबे ये जो तू कर रहा है ना, ये ठीक नहीं कर रहा सर। चुप रह यार। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अभी कहाँ, अभी तो रहता है। चलो, सब सही चल रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, बिल्कुल चल रहा है। हाँ बिल्कुल। और वो तो फिर पता ही है आपको मेरा। अच्छा सुनो, मैं करता हूँ थोड़ी देर में।
आज हम मिले हैं तो इसी खुशी में ना शॉपिंग पे चलते हैं। वहाँ से मेरे अपार्टमेंट चलेंगे और वहाँ जाके मैं सब तस्वीरें डिलीट कर दूँ। यार भाई डाल किधर किधर चल ना। वो देख रहे हैं वो पार्किंग है। इस बात की क्या गारंटी है कि पिक्चर सिर्फ तुम्हारे फ़ोन में और कहीं नहीं? यार समझदार हो तुम। ऐसी बात है, यहाँ पर बैठ के सारी अपलोड कर दूँ? जाना पड़ेगा वहाँ और वहाँ जाकर ही डिलीट कर सकूँगा। बल्कि कमाल की चीज़ बनाई है मैंने। ये मैंने खुद बनाई, तुम देखोगे तुम्हें पसंद बहुत आएगी। सही अच्छी है ना? ये देखो। देख मेरे भाई, उस बंदे का लैपटॉप और मोबाइल का सारा डाटा क्लियर हो गया। तेरा मसला क्या है? कहीं तुझे मोहब्बत का भूत तो नहीं सवार हो गया? कोई बात नहीं। देख, तू ये काम करना चाहता है कर ना, लेकिन मैंने तौबा कर ली। पक्की वाली तौबा। सोच ले भाई। सोच के तो आप कह रही हैं कि एक नामालूम अफराद ने वजाहत का फ़ोन और लैपटॉप छीन लिया और आपको ये सब कुछ सही लग रहा है? तो क्या ये सब कुछ सही नहीं है क्या? अरे मेरी मासूम बहन, ये बिल्कुल भी सही नहीं हुआ। ऐसा लड़का शरीफ हो कैसे सकता है जो एक मोबाइल की खातिर अपनी जान जोखिम में डाल सकता है? वो तो यकीनन प्रोफेशनल क्रिमिनल होगा और उसका कोई फायदा तो होगा इसके पीछे। नहीं, क्या मतलब तुम कहना क्या चाह रही हो? मुझे समझाओ। जो वजाहत आपके साथ करना चाहता था, ये भी जरूर अब वही करेगा। बहुत पर्सनल डेटा होगा वजाहत के फोन में। तो यानी दुकान वही है और दुकानदार बदल गया, समझी? समझ गई हूँ। इस ब्लैकमेलर को छोड़ूंगी नहीं। हेलो हेलो। तुम जैसे ब्लैकमेलर को मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ। तुम्हें पता, मुझे अपने आप से शर्मिंदगी हो रही कि मैंने तुम जैसे आदमी पर भरोसा किया। एक मोबाइल चुराने वाले को और क्या चाहिए होता है? अब ये मत कहना कि तुम उचक्के नहीं हो। मैंने तुम्हारे सारे एक्शन को समझ गई। तुम्हारे इस एक्शन ने ना मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया। अब ज्यादा शराफत का नाटक मत करना मेरे सामने, समझे? आयमा मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनूंगी। तो तुमने मेरा फोन छीन लिया, ऊपर से तुमने मुझसे झूठ बोला कि वो तुम्हें किसी सड़क से पड़ा हुआ मिला था। तो तुमने वजाहत का लैपटॉप भी चोरी कर ली। इसमें पता नहीं और कितना कुछ सेफ होगा। तुम उन सब चीजों से फायदा उठाओगे, मैं तुम्हें अच्छे से समझ गई। ना कसम से मैंने उस लैपटॉप में से सारा डाटा डिलीट कर दिया है। नहीं, बिल्कुल। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुमने डिलीट करने से पहले 10 जगह पे डाटा सेव किया होगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं मुझसे बात करने। बाय बाय फॉरएवर।
या वो नाश्ता कर लो। मूड नहीं है मेरा। अरे एक तो आपकी मूड की समझ नहीं आती। अच्छा सुने, जल्दी आएगा शाम को घर। क्यों? लड़की वालों के घर जाना है रिश्ता देखने। ये बार कहा है मैंने आपसे, जब तक आपकी शादी नहीं होगी मैं शादी नहीं करूंगा। हनान भाई, हनान भी मेरी बात सुनो, उन्हें टाइम दिया है हम लोगों ने। आप ही, आपको पता है आज लड़के वाले आ रहे। कौन से लड़के वाले? वही जो उस दिन आपको बहुत हैंडसम से लड़के की पिक्चर दिखाई थी, हन्नान, जो स्नोवर खाला लेके आई थी। क्या फजूल बातें कर, मुझे नहीं करनी अभी शादी। ये कैसी बात कर दी आपने? आप ही, अल्लाह ना करे कि आप यूं ही बैठी रहे। अम्मी तो वैसे भी जल्द से जल्द आपकी शादी करवाना चाहती हैं। जल्द से जल्द? क्या बोझ बन गई तुम लोगों पर? ठीक है, अम्मी करवाना चाहती है तो ठीक है, अम्मी से बोलो जहां करवाना है उनको करवा दे, मैं कर दूंगी। कितने किरदार हैं जिंदगी के, कितने किस्से रमा, हर एक चेहरे पे लिखी हुई है एक अजनबी दास्तां। ये जिंदगी हर कदम पर लिए जा रही है। क्या हुआ? अबे यार क्या हुआ? एक मिनट रुक यार। कहाँ जा रहा है? आ रहा हूँ। सुनिए, कुछ बेसबब से बहाने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। ना मैं कोई ब्लैकमेलर हूँ ना कोई उचक्का। हाँ बस कुछ अर्से के लिए भटक गया। ये रही आपकी अमानत। आप और बाकी सब लड़कियां सेफ है। टेक केयर। और हाँ, आपसे फोन लेने के बाद मैंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिस पर शर्मिंदगी महसूस हो। अपना ख्याल रखिएगा। काशी, वो अगर अच्छी जॉब चाहते हैं तो कल सुबह मेरे ऑफिस में आ जाएगा। और हाँ, अपने साथ उस पार्टनर को भी लाज दिला देगा। मैं जैसा कह रही हूँ वैसा नहीं, अपने शरीफ होने का प्रूफ दे मिस्टर हनान। आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? काशी नाम आपकी पर्सनालिटी के साथ सूट नहीं करता। और हाँ, सोनोबर खत को हाँ कह दीजिएगा, वरना मुझे कहीं और हाँ करना पड़ेगी। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है